हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू चैनल पाम रीडिंग। आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। आप हमें मज़ीद भी लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करते रहें। बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किस्मत की लकीर। उससे पहले हमने शादी की लकीर को तफसीली डिस्कस किया था। फिर भी अगर आप लोग कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चले आइए देखते हैं कि आगे किस्मत की लकीर हमें क्या क्या बता रही है। अच्छा जी, किस्मत की लकीर के आगाज़ को देखना ना, मकाम में आगाज़ है जहाँ से वो शुरू हो रही है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उस पर ज़रा ध्यान से उसको देखना चाहिए। जैसे कि अगर किस्मत की लकीर कलाई की लकीर से जुड़ी हुई ना हो, लेकिन उसके कुछ ऊपर से गुज़रे और सीधी गुज़रती जाए, तो ऐसे शख्स को जो है ना ऐसे घराने में आँख खोलेगा जहाँ ज़रूरियात हयात के लिए उम्दा सहूलतें हैं। यानी कि वो बड़ा खुशकिस्मत इंसान होगा, सहूलतों में पैदा होगा, नेमतों में पैदा होगा। नीज़ ऐसा शख्स शुरू से ही अपने किरदार में ऐसी सलाहियत लेके आता है किसी आज़ादाना तौर पर दीन दुनिया को समझने में आसानी हो जाती है और बचपन से बड़ी हद तक इसके अंदाज में खुद एतमादी होती है और जो है ना काबिल भरोसा शख्स होता है ये। और ये इस तरह का होता है कि इससे अच्छी तवक्कुआत अगर वाबस्ता कर ली जाए तो तकरीबन वो पूरी ही होती हैं। दरमियानी उंगली के नीचे पहुँच कर निशान अगर इख्तिताम पजीर हो जाए तो ऐसा शख्स ज़िंदगी को कामयाब बनाने की राह में बहुत अच्छी तदाबीर से काम लेता है और अपनी ज़ाती सलाहियतों और कारकर्दगी से सबके दिल मोह लेता है। ऐसी लकीर अगर बेऐब गहरी चमकदार हो और हथेली की सारी सतह को सालम अबूर करके दूसरी उंगली की ऐन नीचे ख़त्म हो, तो ऐसे किरदार का पता देती है जो ज़ाती मेहनत पर यकीन करने वाला इंसान होगा और वो बड़ी खुश असलूबी और ज़ाती वक़ार जो है ना उसको अहमियत देगा और हर मामलात को खुश असलूबी से ही वो तय करेगा। ठीक है। ऐसी लकीर का एक ख़ास असर ये होता है कि इंसान जिस डगर पे चलता जाता है इसमें तब्दीलियाँ नहीं करता। अगर वो मुलाजमत कर रहा है तो वो अपनी मुलाजमत में इस कदर ईमानदार हो जाता है कि वो मुसलसल उसी पे फोकस करता है और वो अपनी मुलाजमत पे ही तवज्जो करता है। यानी कि दाएं बाएं आगे पीछे उसको झांकने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, और वो अपनी इसी काम को बहुत बेहतर तरीके से इस अंजाम देने की कोशिशों में मसरूफ़ रहता है। यानी कि यूँ समझे कि मुस्तकिल मिजाज इंसान है। ऐसा शख्स तकदीर का मानने वाला होता है, उसे किसी बहुत अजीम पुर ताकत पर बहुत भरोसा होता है। यानी कि यकीन करने वाला इंसान होता है कि जब वो बहुत काम जो है वो दानिशमंदी और पूरी सलाहियतों से करता है, फिर भी उसका जो तकदीर पे जो ईमान है वो अपनी सलाहियतों से कहीं ज़्यादा होता है। जब किस्मत की लकीर कलाई की लकीर के करीब से ही नमूदार हो मगर ज़िंदगी की लकीर के बहुत ही नज़दीक मुकाम से उठे, लेकिन शर्त यह है कि वो ज़िंदगी की लकीर से जुड़ न जाए, तो ऐसा शख्स खुसूसियात का हामिल होगा। लेकिन उसकी नुमायाँ और इजाफी खूबी ये होगी कि ये ऐसा शख्स जो है वो अपने ख़ानदान के ज़ेर असर रहता है और इसकी तमाम तर ज़िंदगी और इसके ताल्लुकात का बहुत हद तक असर भी पड़ता है। अगर वो ख़ुद एतमाद और अमल पसंद होता है लेकिन बग़ैर मशवरे के वो नहीं चलता। ठीक है। और अपने ख़ानदान को बहुत अहमियत देता है। देखा गया कि ऐसा शख्स जो ख़ानदान के अफराद की इतनी इज़्ज़त करता है और दिल से इस कदर प्यार करता है कि बाज़ औक़ात उसे अपने जज्बात की कुर्बानी देनी पड़े तो वो उससे पीछे नहीं हटेगा। और किस्मत की लकीर अगर ज़िंदगी की लकीर से यूँ आगाज़ करे कि इसकी एक अहम शाख महसूस हो, यानी कि यूँ लगे कि अहम हिस्सा ही है, तो ये नहायत ही ख़ास अहमियत की हामिल बात है। ऐसे शख्स को अपनी किस्मत खुद ही बनाना होगी। ज़िंदगी के शुरू से ही इस हकीकत का एहसास हो जाता है कि इसके जो है ना इर्द गिर्द का माहौल वो उसको उकसा रहा है कि अपनी ज़िंदगी खुद बनाए, अपनी मेहनत खुद करे। ठीक है। अपना किरदार खुद बनाए, वो ऐसा शख्स होगा और तख्लीकी सलाहियतें भी उसकी होंगी। और अगर आगे जाके ये लकीर उम्दा लंबी और गहरी हो जाए तो ऐसा शख्स ज़ाती मेहनत पे बहुत यकीन रखता है और आदी होता है और अपने ख़ानदान को संभालने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता है। यानी कि अच्छा लीडर भी बनता है। वो ऐसा शख्स जो होता है वो बहुत अच्छा लीडर बनता है। लेकिन बाज़ औक़ात किस्मत उसका साथ नहीं भी देती, लेकिन फिर भी ये है कि वो अपनी मेहनत के बलबूते पे अपनी मुश्किलात पे काफ़ी हद तक काबू पा लेता है। जी,
تو ہمارا چینل پام ریڈنگ آپ کو ہاتھوں کی لکیروں کا علم دے رہا ہے. آپ لوگ کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا تو بالکل نہیں بھولیں.